अस्सलामुअलैकुम या अली सलावतुल्लाह मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह मालिक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जैसे कि आप जानते हैं कि अहले सुन्नत के एक नामवर और जानी पहचानी हस्ती हैं, तो इन्होंने शीयत पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि शिया खुद भी इमामत को तस्लीम नहीं करते। ये जो ओहदा इमामत है, शिया खुद भी इसके मुनकर हैं। मैं समझता हूँ कि ये मिर्ज़ा साहब की जहालत तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं हो सकती। और मिर्ज़ा साहब हमें कोई ऐसा शिया बता दीजिएगा कि जो ख़ुद को शिया इसना आशरा भी कहलवाता हो और साथ में ये भी कहता हो कि नाउज़बिल्लाह सुमा नाउज़बिल्लाह वो ओहदा इमामत को नहीं मानता। हमारे यहाँ तो ये जो शिया मसलक है इसे मसलक इमामिया भी कहा जाता है, फ़िक़्ह इमामिया भी कहा जाता है, और वो भी 12 आइम्मा की वजह से, क्योंकि शीयत 12 आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन को मानने और तस्लीम करने का नाम है। जो इनमें से किसी एक की इमामत का मुनकिर हो वो शिया नहीं होता। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मिर्ज़ा साहब का ये बयान सुन लीजिए, इसके बाद हम मिर्ज़ा साहब को इसके घर से भी इस पर दलील पेश करते हैं। देखें जी, ये जो इससे अहले तशय्युओं ने एक अकीदा अखज़ किया ना, इमामत भी कोई अकीदा है और ये कोई टाइटल है जैसे कोई नबूवत होता है, तो ऐसा नहीं है। और इवन शिया खुद नहीं मान रहे इसको। क्या इमाम जाफर सादिक के जो 2 बेटे थे, इमाम इस्माइल और इमाम मूसा काजिम, ये दोनों में से एक को इमाम मानते हैं ना? इस तरह जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा कि ये जो इमामत का ओहदा है, शिया समझते हैं ये कोई ओहदा है, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है। शिया खुद भी इसके वो कहते हैं मुनकिर हैं। और किस लिहाज से मुनकिर हैं कि उन्होंने जी हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसे इमाम तस्लीम नहीं किया। भाई यही तो फ़र्क है मिर्ज़ा साहब, आपने समझा नहीं है। क्योंकि हम किसी को इमाम बना देने की कायल नहीं है, हम उस इमाम के कायल हैं जो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने भेजा है और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया है। ठीक है, अगर किसी के बेटे सबके सब इमाम होते तो फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बेटा अली कासिम अलैहिस्सलाम भी इमाम होता, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली असगर और अली अकबर अलैहिस्सलाम वो भी सबके सब इमाम होते। लेकिन ऐसा नहीं है। इमामत ओहदा है और जिसको ये मनसब मिला है वही इमाम कहलवाता है। अब जैसा कि मिर्ज़ा साहब को मैं हवाला पेश करना चाहूँगा, शिया के यहाँ तो किताबें भरी पड़ी हैं और नसूस कुरानी मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं, पूरी पूरी किताबें मौजूद हैं। इस लिहाज से अगर आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो ये तालिब जौहरी साहब की किताब है, ये भी आप मुताला कर सकते हैं। और इस किताब के अंदर ज़्यादातर अहले सुन्नत कुतब से, तारीख से और अहादीस से शिया के 12 इमाम साबित होते हैं और ओहदा इमामत भी साबित होता है। जैसा कि ये सामने किताब है अहले सुन्नत बरादरान के मशहूर मारूफ किताब, कई सौ साल पुरानी किताब फ़राइदुस्सिमतैन है और इसकी जिल्द नंबर 2 है और इसका सफ़ा नंबर है 151। यहाँ से बासनद रिवायत स्टार्ट होती है और जब हम पहुँचते हैं सफ़ा नंबर 153 यानी 153 पर, तो यहाँ पर इसी रिवायत के तनाजुर में अल्लाह के रसूल के लिहाज से मिलता है कि या मोहम्मद फ़दाखल नबीय्यु अला फ़ातिमा था, कि जब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा पाक सैयदा बीबी फ़ातिमा सलाम अलैहा के पास आते हैं और देखा क्या फ़बाक़त फ़ातिमा तो कि पाक सैयदा रो रही है, गम कर रही हैं। वक़ालत या लैतनी लम आलिद हो, कि काश मेरा ये बेटा ये हुसैन इब्न अली काश ये दुनिया में ना आते कि जिन्होंने शहीद होना है। तो इसके बाद पाक सैयदा फरमाती हैं कि कातिल हुसैन फ़िन्नारी, कि इमाम हुसैन का कातिल जहन्नमी है। और इसके बाद फ़क़ाल नबीयो वअना अशहदु बिज़ालिका, नबी ने फरमाया कि मैं भी गवाही देता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होना है। या फ़ातिमा तो ए फ़ातिमा वलाकिन्नहु ला युक़्तलु हत्ता यकूना मिन्हु इमामुन। और इसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मगर इमाम हुसैन उस वक्त तक शहीद नहीं हो सकते जब तक उनमें से कोई एक इमाम दुनिया में नहीं आ जाता। ये नहीं कहा कि मौला इमाम हुसैन के सारे बेटे इमाम होते, एक इमाम यानी ओहदा इमामत हर एक के लिए नहीं है, बल्कि वो जो इस मनसब पे फायज है, जिसे अल्लाह ने बनाया है, नबी ने बताया है, वो इमाम दुनिया में आएगा तो फिर जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होनी है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो ज़ुर्रियत इमाम हुसैन में से इमाम कहलाए। और फिर फरमाया यकूनु मिनहुल अइम्मतुल हादियतु, और इसके बाद इनमें से हादी इमाम होंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद में से। फिर जो है ना आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन ने आना है, बादहु सुम्मा क़ाला वल अइम्मतु बादी, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मेरे बाद इमाम होंगे, ये ओहदा है
तभी अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ इमाम के साथ बाकायदा यहाँ पे खिताब किया है, बताया है, समझाया है कि इमाम हुसैन में से भी एक इमाम आएगा और फिर उनकी औलाद में से बाकी इमाम आएंगे। और ये भी फरमा दिया कि वल आइम्मा तो बादी, कि मेरे बाद जो इमाम आएंगे वो कौन से होंगे, जिनमें पहला इमाम अली अलैहिस्सलाम है, उसके बाद इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, और इसके बाद सरकार सादिक़ अलैहिस्सलाम है, इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद अली नक़ी अलैहिस्सलाम, और इमाम मोहम्मद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम। और इसके बाद अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमा दिया वमन युसल्ली खल्फहु ईसा इब्न मरियम, कि जिसके पीछे ईसा इब्न मरियम नमाज पढ़ेंगे वो आखिरी इमाम होगा। तो मिर्ज़ा साहब ये तो बाकायदा इमामत ओहदा है, और अल्लाह के रसूल ने बाकायदा नाम गिनवा दिए कि ये इमाम होंगे। जब इन्हें इमाम कह दिया तो बाकी सारे खारिज हो चुके हैं, उन्हें इमाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन्हें नबी ने इमाम बनाया है, जिनका नबी ने बताया है, तो इमामत उन्हीं का हक है और वही इमाम कहलवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शियत सारी की सारी इमामत को मानती है, 12 आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की इमामत की कायल है, और इसके अलावा किसी को भी मनसूस मिनल्लाह इमाम शियत नहीं मानती। यही तो शियत कहलाती है कि हमने गैर मासूम को नहीं माना, बल्कि नबी की औलाद में से जिनका रसूल ने फरमाया है, बताया है, उन्हीं को इमाम माना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिर्ज़ा साहब आप किस कदर झूठ बोलते हुए सबके सामने आया हो चुके हैं। या तो ये आपकी गफलत है, या तो ये आपकी जहालत है, या आपने जानबूझकर ये झूठ बोला है ताकि शियत को एक इल्ज़ाम दिया जा सके कि वो भी इमामत को नहीं मानती। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शियत नाम ही 12 आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन को मानने का है, और उनके ओहदा इमामत के इकरार का नाम शियत कहलाती है।